Hello everyone, welcome to the DG class of the RSS Gurukul Academy. In this video, I discuss about the first chapter of the chemistry of class 10th. So without taking time, let's start the first lesson. My dear students, the first lesson of the chemistry, chemical reaction and equation. Dear students, नहीं ये केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का भी फर्स्ट चैप्टर है और मैं आपको बता दूं बोर्ड में 4 to 5 मार्क्स कैरी करता है ये आपका लेसन। इस लेसन में जो बेसिकली आपको टॉपिक्स कवर करने हैं मैं उसको पहले आपको बता दूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। इसके बाद से उन केमिकल रिएक्शंस को इक्वेशंस में कैसे लिखते हैं ये हम जानेंगे। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, बैलेंस द इक्वेशन। बैलेंस करना आपको बताया जाएगा इस चैप्टर में। इसके बाद से हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप्स हैं, कितने टाइप्स में इसको कैटेगराइज्ड किया गया है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कंसीडर करने वाले हैं। और एग्जाम्स में बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में बेसिकली इसमें अच्छे कुछ एक्टिविटीज हैं। उन एक्टिविटीज के लिए मैं स्पेशली एक एक्टिविटी के लिए एक क्लिप बनाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। सबसे पहले मैंने यहां पर लिख रखा है कुछ एग्जांपल्स, जो एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी अवेलेबल है। पहला एग्जांपल है आपका डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, डियर स्टूडेंट, वी नो दैट वी टेक द मील and after some time the meal takes some duration for the digestion. डाइजेशन में जो फूड मटेरियल हम लोगों ने लिया उसमें कुछ ना कुछ समय लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। The second example is the respiration. We know that oxygen we inhale and CO2 we exhale. इनहेल मतलब ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से हम लोग बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। अगला जो आपका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। माय डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में यदि कोई एक छोटा सा आयरन का नेल है तो कोई भी सब्सटेंस हो आयरन का, वो कुछ समय के बाद जब उस ह्यूमिड कहने का मतलब जिसमें थोड़ी सी नमी हो, उस एटमॉस्फेयर में यदि नमी है और वहां आयरन का सब्सटेंस को आपने कैप्ट करके रखा हुआ है तो कुछ ड्यूरेशन के बाद से उस आयरन के नेल के ऊपर एक अलग सी लेयर दिखती है जो ब्राउनिश टाइप की आपको नजर आती है। दैट इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। द नेक्स्ट एग्जांपल इज द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। माय डियर स्टूडेंट, व्हेन द मिल्क इज लेफ्ट एट अ रूम टेम्परेचर, स्पेशली इन ड्यूरिंग द समर सीजन, समर सीजन में अगर कुछ देर के लिए हम लोग दूध को छोड़ देते हैं, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन इज टेकन प्लेस, वो दूध फट जाता है या फिर मिल्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जितने भी आप लोगों ने ये एग्जांपल्स को यहां पर टच किया, दिस ऑल एग्जांपल्स आर अकर्ड इन आवर डेली लाइफ। क्या इसमें स्पेशल आपको नजर आया, उस पर जरा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने सारे एग्जांपल्स में देखा क्या, इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज, और आप लोगों ने देखा एक फाइनल स्टेज। इनिशियल स्टेज कहने का मतलब और फाइनल स्टेज कहने का क्या मतलब है, ये ध्यान समझिएगा। इनिशियल स्टेज यानी कि कह लिया जाए केमिस्ट्री की भाषा में तो एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है आपका प्रोडक्ट। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा और आरएसएस गुरुकुल एकेडमी के स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये पढ़ा भी रखा है। व्हाट इज अ रिएक्टेंट? किसी भी रिएक्शन से पहले जो भी सब्सटेंस है उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। आफ्टर दैट जो हमें ऑब्टेन हुआ उस रिएक्शन के बाद, दैट इज अ प्रोडक्ट। सिमिलरली वैसा ही कुछ है। इनिशियल स्टेज में आपने ऑक्सीजन लिया, इनिशियल स्टेज में आयरन जो था एकदम नीट एंड क्लीन था, Fe के रूप में था। इसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में हमारे पास पहले मिल्क था। डाइजेशन में हम लोग कुक्ड फूड या फिर रफेज के रूप में हम लोग कच्चा फ्रूट्स या कुछ भी खाते हैं, फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद जो वो हमारे बॉडी से बाहर आए या फिर डाइजेशन के बाद जो भी चीजें हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। तो इनिशियल चीजें आप लोगों ने देख ली और फाइनल स्टेज में आपको मिला डाइजेशन के बाद, आपको मिला रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बाद आपको मिला रस्टिंग ऑफ आयरन में पहले Fe था उसका ऑक्साइड फॉर्म मिला फाइनल स्टेज में।
पहले मिल्क था, फाइनल स्टेट में सिट्रिक एसिड यानी कर्ड का मेकिंग ऑफ द कर्ड, कर्ड बन चुका था, वो फाइनल स्टेज में हुआ, यानी कि इनिशियल और फाइनल दोनों स्टेज की बात हमें इस एग्जांपल्स में नजर आई। आइए सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें दो प्रकार के चेंज, दो प्रकार के ऐसे चेंज है जो बेसिकली हमारे साथ होता रहता है आपके एनवायरनमेंट में, सराउंडिंग में। एक होता है बेटा जी फिजिकल चेंज, एक है आपका फिजिकल चेंज और एक होता है आपका केमिकल चेंज। These two type of changes is occurred in our surrounding. The the first one is the physical change, the second one is the chemical change. The physical change और chemical change इन दोनों के बारे में, इन दोनों का डिफरेंस के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल समझाने पड़ेंगे, लेकिन आपको एक शॉर्ट फॉर्म में अभी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट इज द फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज क्या होता है। सेकेंड वन इज द केमिकल चेंज, ये केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज जो आउटर चेंज हमारे सराउंडिंग हमको समझ में आता है कि आउटर चेंज क्या हो रहा है, जैसे किसी सब्सटेंस का कलर चेंज, किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज। एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको दिया एक आइस की क्यूब, ये एक आइस क्यूब है और ये आइस क्यूब कुछ समय के बाद मेल्ट होती है और मेल्ट होने के बाद से ये वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ये वाटर में आपका कन्वर्ट हो गया। वाटर जब थोड़ा सा हीट अप होगा, इसको आप गर्म करते हो, देन ये आपको कन्वर्जन में आ जाता है वेपर फॉर्म में, ये एक वेपर का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे वेपर बन गया, फिर आप इस वेपर को थोड़ा सा कंडेंस करिए, वाटर में आ जाएगा, फिर फ्रीज करिए, ये आपका आइस क्यूब में आ जाएगा। आपको याद होगा क्लास 9th में एक इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ट्रायंगुलर था, काफी टेस्ट में पूछा जाता था, उसमें ये सारा चीज आपको पता लग गया होगा। ये आइस क्यूब का चेंज होना वाटर में, वाटर का चेंज होना वेपर में, ये क्या आपको दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है स्टेट का चेंजेस होना, यानी कि चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, किसी न किसी स्टेट में यहाँ पे चेंज हो रहा है। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, इसको जरा सा समझते हैं। आपके पास यदि मिल्क था और ये मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया, क्या इस कर्ड से फिर आप मिल्क ला सकते हैं? नो, दैट इज नॉट अ पॉसिबल, नहीं ला सकते। आपके पास एक पेपर है, पेपर को मैंने बर्न किया और ये पेपर बर्न होने के बाद से ऐश में कन्वर्ट हो गया, उसका एक राख बन गया, क्या मैं इस ऐश से फिर पेपर बना सकता हूं? नहीं, दैट इज नॉट अ पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि इनिशियल सब्सटेंस हैव फाइनली कंप्लीटली चेंज। इस केमिकल में वो परमानेंट एक चेंज को शो करता है, बट फिजिकल में वो एक परमानेंट चेंज शो करता नहीं है, वो दोबारा रिकन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसका एक बेसिक सा नॉलेज हुआ फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं।